गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो सभी रेडी हैं? हमारा एनटीटी का टॉपिक था चाइल्ड साइकोलॉजी। हमारा सेकंड बुक स्टार्ट हो चुकी थी, चाइल्ड साइकोलॉजी। एंड देन हमारा, अगर आपको मेरी वॉइस नहीं आ रही तो फिर से गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट्स। एंड हमारा लास्ट चैप्टर था, लास्ट क्लास में हमारा पेपर 2 स्टार्ट हुआ था, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वो फर्स्ट टॉपिक था जिसमें हमारा थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक है। तो इट मीन्स आज हम इस पे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात डिस्कशंस कर रहे थे। इट मीन्स टुडे इज अवर टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पता ही होगा। देखिए, बच्चा जब the most important, the most patent facts psychology is that growth and development है। child psychology child psychology primarily deal with child behavior से deal करती है। and right now concepts of the beginning of the adolescence and the child through various stages, क्योंकि बच्चा का जो जीवन होता है, जब बच्चा डेवलप करता है, वो मैनी स्टेजेस से होके उसके थ्रू होके जाता है। उसे बहुत सारे पड़ाव क्रॉस करने पड़ते हैं, पार करने पड़ते हैं, तभी वो वहां तक पहुंचता है, एक स्टेबल जगह पर पहुंचता है। This change the difference capacity, quantity, and the passage of time is the not development of a growth. And as the understanding of the nature and the principle of human growth and the development is the very necessary essential for the realizations of them aim education the maximum of the integrated growth and development child personality। मीनिंग ऑफ द ग्रोथ, देखिए ग्रोथ क्या है? ग्रोथ इज मीन इंक्रीज द साइज। ग्रोथ का मतलब क्या है? किस चीज में? आपके साइज में साइज बढ़ेगा, हाइट एंड वेट बढ़ेगा। इट्स इम्प्लीट ग्रोथ एंड द हार्ट, ब्रेन एंड मसल्स में होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों ही डिफरेंट थिंग्स हैं। ग्रोथ हमारी हाइट वेट में होता है, डेवलपमेंट हमारी सोच समझ में होता है। डेवलपमेंट इज द स्ट्रिक्टली डेवलप द रिफर चेंज द स्ट्रक्चर चेंज होगा। Shapes and improvements in the functions, the example have not grow only large and but they also develop the because improve their functions। Thus development can be defined the progressive series of the change in the orderly orient patterns। The term of the progressive significant that the change are the directionally leading forward rather than the backward। Are the directions leading forward rather than the backward? These the change include change size of एक साइज होना चाहिए। मुझे लगता है ठीक। Growth and development, growth refer to change the particular aspect of the body। growth body के aspect पर work करती है। behavior developments many impile of the organization various part of the body। growth refer the progressive and series quantity change where development refer to the progressive series quantitatively change। growth क्या होता है? एक quantitatively होता है और development qualitative होता है। development refer to progress, देखो growth है quantitative and development qualitative होता है, and दोनों में difference है, quantitative and qualitative। ग्रोथ कैन बी, ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मेन डिफरेंसेस क्या है। मेन डिफरेंस है क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटी देखी जाती है, और डेवलपमेंट में क्वालिटी देखी जाती है। ठीक है। ग्रोथ कैन बी मेजर वेयर द डेवलपमेंट ऑब्जर्व कैन द नोटिस चेंज द शेप्स एंड ऑफर। देखिए, जब डेवलपमेंट होगा तो आप शेप्स वगैरह में चेंजेस देखेंगी, उसका हैंड फिंगर्स का ग्रोथ, ये सारी चीज, बिहेवियर एंड द ग्रोथ
स्टॉप मैच्योरेशन, ग्रोथ एक टाइम पर रुक जाती है पर डेवलपमेंट नहीं रुकता, डेवलपमेंट होता रहता है। डेवलपमेंट डज नॉट एंड, डेवलपमेंट का कोई एंड नहीं है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ग्रोथ एक टाइम पीरियड पे रुक जाता है बट डेवलपमेंट नहीं, सॉरी, ग्रोथ रुक जाता है बट डेवलपमेंट कंटिन्यूसली चलता रहता है और डेवलपमेंट आपकी टर्म तक जाता है लास्ट, क्योंकि लर्निंग जो है वो सीखते रहते हैं, होल लाइफ तक सीखते रहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर क्लोजली, दोनों एक दूसरे के क्लोज हैं, relate and the generally they go hand in hand where the body grow in the structures. It also the development functions but it's not the always true. Sometimes development is a possible without a significant growth. It is an admitted facts that the some children do not grow in a size. Right? Development is a wide comprehensive terms here. It's include the growth. Growth is one of the part of the development का ही parts है. It can be physical as well the intellectual, emotional and social. Development is quantitatively. Quantitative में होता है, quantitative होता है. Okay. Aspect is a term as the growth. अब देखिए प्रिंसिपल की बात आती है, इसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। देखिए प्रिंसिपल अर्ली डेवलपमेंट प्रोसेस के स्टेजेस होते हैं। डेवलपमेंट कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए डेवलपमेंट माँ के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है, पेरेंटल प्रेगनेंसी से हो जाता है स्टार्ट, उसके बाद इन्फेंसी आती है, शैव अवस्था जिसे बोलते हैं, बेबीहुड आता है, चाइल्डहुड आता है, एडोलसेंस आता है, अडल्टहुड आता है। इस तरह से मैनी चेंजेस आते हैं जब बच्चा वहां एक वयस्क होने तक पहुंचता है, और ये कब से? फ्रॉम वूम टू टोम तक जाता है। ओके, एक ये चेंजेस होते रहते हैं। डेवलपमेंट इन द मैच्योरेशंस लर्निंग, की मैच्योरेशंस भी बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट द रिजल्ट अबाउट both maturations and learning. Maturations term use the design change in the bodily structures and relate to the heredities involving the primarily the internal structure of the body. Thus, the growth and maturations is bodily inventions naturally lead to greater functional the possibility. For example, child gain a walk where legs and the strong enough to walk, in other words bodily organ use होता। ठीक है, डेवलपमेंट और प्रेडिक्टेबल, डेवलपमेंट क्या है? प्रेडिक्टेबल है। every development stage it's form the characteristic features on the basic of the can the predictive further development as the rate of the development of the physical fairly constant can be safely predict physical child. It is a possible है the predict intelligence or the child with have the intelligence task the given a psychological testing. Development for definitions of our patterns, many definitions and patterns है, जैसे कि example ले लीजिए cephalocranial directions। डेवलपमेंट cephalocranial directions में होता है, इट मींस हेड टू टॉय की साइड, सर से स्टार्ट होता है नीचे, क्योंकि बच्चा सबसे पहले क्या करता है? अपना सर संभालता है, उसके बाद वो अपनी नेक और ये सर संभालेगा, इट मींस अपने नेक पे कंट्रोल आ गया उसका। ठीक है, उसके बाद वो बैठना सीखेगा, अपने ग्रोस मोटर का यूज करेगा, यानी कि हार्ड टू टॉय चलता है। इट मींस वो ऊपर से पहले गर्दन संभालेगा, फिर अपना ये चेस्ट, ये धड़ संभालेगा, फिर पैरों पे कंट्रोल आएगा, फिर वो बैठना सीखेगा, फिर वो अपने हैंड वर्क करेगा जो ग्रोस मोटर का यूज होगा, ये सारी चीजें करेगा। तो एंड प्रॉक्सिमल डिस्टेंस क्या होता है कि हार्ट से पेरिफेरल बाहर की तरफ उसका डेवलपमेंट अंदर से बाहर की तरफ, कहना चाहिए कन्वर्जेंट, उसका बाहर की तरफ हो रहा है। ओके, ये प्रॉक्सिमल डिस्टेंस, इट मींस स्पाइरल कोड individual development first and the outward development take place. It's following a specified sequence also when the development is the completely in one stage, then the further and another sequence will take place. For example, firstly rather sequence will take, for example, firstly child learn to sit, stand, then walk. मेंटल मैंने आपको बताया ये, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप करेगा। प्रोसीड ऑफ द जर्नल टू स्पेसिफाई, भाई डेवलपमेंट
जर्नल से स्पेसिफाई जा रहा है। इट मीन्स वही, जैसे कि पहले बड़ा धड़ संभालेगा, फिर बैठेगा, फिर वो चलना सीखेगा बड़ी बड़ी मोटर का, फिर वो फाइन मोटर्स का यूज करेगा। इट मीन्स ग्रोस, फाइन मोटर का ग्रोस के बाद फाइन, इट मीन्स जर्नल टू स्पेसिफाई, पहले बड़ा बड़ा फिर फाइन की तरफ। वेरिएबल रेट ऑफ द डेवलपमेंट ड्यूरिंग द वेरियस स्टेज, वेरिएबल रेट्स में डेवलपमेंट होता है। Different aspect the physical and mental trail development there on a rate and the rich maturations difference item is some area bodily growth may be rapid। कुछ वो पार्ट्स हैं जब रैपिड डेवलपमेंट होता है। देखिए रैपिड डेवलपमेंट, वेरियस डेवलपमेंट रेट ऑफ वेरियस डेवलपमेंट और कंटिन्यूस प्रोसेस, डेवलपमेंट का कंटिन्यूस प्रोसेस है। डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं है, विकास कभी रुकता नहीं है। विकास जीवन पर्यटन चलता है। जब से आपने स्टार्ट किया, बर्थ लिया है, बर्थ से आपका विकास शुरू हो गया है। ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी हाइट वेट जो भी है, आपका सोचने का तरीका, एक हमारा माइंड भी होता है कि भाई इस एज तक माइंड का डेवलपमेंट होता है। एक हाइट का डेवलपमेंट तब होगा, ये नहीं कि आपकी हाइट जीवन भर, तो फिर तो पता नहीं व्यक्ति पर्सन कहाँ से कितना लंबा होता जाएगा ना, तो वो तो रुक जाता है ग्रोथ। एंड विकास जो डेवलपमेंट है वो कभी रुकता नहीं है, ठीक है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। आपको पता होना चाहिए विकास के कंटिन्यूस प्रोसेस है। एंड डेवलपमेंट डिफरेंट एरिया एंड, भाई डेवलपमेंट डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट डिफरेंट होता है। सभी बच्चों में मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इंटरडिपेंड्स एंड द और एक दूसरे से रिलेटिव भी होते हैं, हेल्थ इशू चिल्ड्रन, और सबका डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसी पर ज्यादा कम सब में होता है, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस मैंने जैसे बताया, सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, सेम डिफरेंसेस नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने, एक बच्चे ने तो 9 मंथ में थोड़ा चलना सीख लिया, खड़े होना, और एक बच्चे ने सीखा है 10 मंथ्स में, या फिर पूरा 12 मंथ्स में खड़ा होना सीखा है, या स्टेप लेने सीखे। तो सबका इंडिविजुअल होता है, डिविजुअल नहीं होता, सबका इंडिविजुअल। अलग अलग बॉडी का जिस तरह से स्टेमिना होता है, जितना ग्रोथ करती है, सबका अलग अलग होता है, पर प्रोसीजर वही होता है। ये नहीं किसी ने जी सर बाद में संभाला, पहले बैठना सीख लिया, ऐसे नहीं है। ग्रोथ सेम ही होती है, पर आगे पीछे हो जाएगी, प्रोसीजर पर वे वही होगा। ग्रोथ डेवलपमेंट स्पाइरल होता है, ऐसे घूम घूम के चलते हैं, ठीक है। Every development stage the characteristics trail. In development process, various stage it's the over the characteristic features can the normal for that the particular stage may be the abnormal rather than. For example, native behavior patterns for a child of 3 year age, normal and with the passage of the time to time. तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है कि डेवलपमेंट और ग्रोथ के बारे में मैंने थोड़ा आपको बताया है। अब हम थोड़ा सा डिफरेंस एक्सपेक्ट कर लेते हैं। ये चैप्टर 2 है, चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। डेफिनेशन, सॉरी, डिफरेंस एक्सपेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट के एक्सपेक्ट किया है, और अचीवमेंट्स थ्रू प्लेवे मेथड्स के थ्रू। मोटर स्किल, आपको पता है डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि प्लेवे मेथड, प्लेवे मेथड से भी बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है। If observe the newborn baby, we can say he and she has hardly any control over the moments. His or her moments are generally random, gradually with the nervous system maturations and the advancement in the muscles and the scalps grow the child precious in the use of the his, her arms, legs and body muscles process. Motor developments may be the define the development of the control over bodily. Comments the through the coordinations activities the nervous center and the nervous and the muscles, in other words by the motor development means the motor stand. प्रिंसिपल ऑफ द मोटर डेवलपमेंट का प्रिंसिपल सिद्धांत क्या कहता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन कर लेते हैं। मोटर डेवलपमेंट डिपेंड ऑन द न्यूरल muscular and maturations development of the difference from the motor activity grows side by side development different the area of nervous system। देखो ये चीज हम पहले से आपको बता चुके हैं कि always with the neural, क्योंकि ये न्यूरल maturations muscular readiness is also the necessary for the motor development। ये सारे हमारे मोटर डेवलपमेंट है।
बहुत ज्यादा बेसिक चीजें हैं इसमें। एंड maturation readiness is a necessary. A child cannot learn any skill until the maturation. Read ready for it. उसके लिए वो तैयार होता है. The sometime the child does appear learn it a skill. अर्ली स्टेज में वो बहुत जल्दी सीख लेता है चीजें. मोटर डेवलपमेंट में प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स होते हैं, जैसे कि सेफेलोकैडल, जैसे आपको बताया था. सेफेलोकैडल में क्या होता है, हैड टू टॉय चलता है आपको. ये कॉमन सी बात है, आपको पहले मैनी टाइम्स बताया जा चुका है और आगे भी पढ़ते रहेंगे. चाइल्ड साइकोलॉजी का जो बुक है, चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर्स आएंगे, तो ये चीज है कि आपको सेफेलोकैडल में हैड टू टॉय डेवलपमेंट होता है. प्रॉक्सिमल डिस्टेंस हार्ट टू पेरिफेरल, मतलब कि अंदर से बाहर की तरफ. ओके. डिफरेंस ग्रोथ प्रोसेस फ्रॉम द मास गेम, इट मींस पहले यहाँ का, फिर हाथ का, फिर पैर का, इस तरह से बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है. दिस impel the child practice more and more move the towards specified refine the response in which only the appropriate limbs and the muscles involved. For example, child catch the ball with the, ये ग्रोथ मोटर का है. अगर आपने बच्चे को बॉल थ्रो की, ठीक है, आपने बॉल थ्रो की, बच्चे ने कैच की, ग्रोथ मोटर, बॉल बच्चा फेंक रहा है, पूरा ऐसे फेंक रहा है, ठीक है, किक कर रहा है, यानी कि पैर का यूज कर रहा है, मोटी मसल्स का यूज कर रहा है. ओके. इंट्रीगेशन, अगर वो पेन, देखिए बच्चा अगर पेन का यूज कर रहा है, इट मीन्स वो कौन सी होगी, फाइन मोटर का इस्तेमाल कर रहा है. राइट. ग्लास पकड़ रहा है तो एक तरह से ग्रॉस मोटर है, बट फाइन मोटर भी इसमें वर्क करती है. Integration as the gradually refinements of the moment takes a place, there is also the corresponding tendency of the integrate unity the smaller activity into a large more functional behavior. There are individual difference in the rate of the motor developments. Will motor developments thus follow the journey predictable patterns, individual difference definitely for also that. Sorry. मेन मोटर स्किल क्या होती हैं, जो कंसीडर की है टू है, ग्रोस मोटर और फाइन मोटर. आपको पता होना चाहिए मेन मोटर स्किल टू होती है, ग्रोस मोटर एंड फाइन मोटर. ग्रोस मोटर कौन सी होती है, जैसे कि आप बड़ा बड़ा काम करते हैं, रनिंग करना, जंपिंग करना एंड कीपिंग करना, ये हमारे ग्रोस मोटर में आती है. एंड देन अगर फाइन मोटर की बात करें, जैसे कि आपको इन्वॉल्व पर्टिकुलर आई से वर्क कर रहे हैं आपका, ठीक है, धागा डालना, आई ऑन हैंड फिंगर्स का, राइटिंग का काम कर रहे हैं, पेंटिंग का काम कर रहे हैं, सम इज आर द फाइन मोटर्स. ग्रोस फाइन मोटर, इट मींस आप देख सकते हैं कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, जंपिंग, बैलेंसिंग, हॉपिंग, स्कीपिंग, क्राइंग, थ्रोइंग, किकिंग एंड स्विमिंग इज द swimming as a gross motor skill. And the fine motor skills, tearing, ओके, एंड किसी चीज को फाड़ना है आपको, किससे करते हैं, आप फाइन मोटर से करते हैं. टियरिंग एंड पेस्टिंग, चिपकाना आपका, कटिंग, शॉर्डिंग एंड ड्राइंग, कलरिंग, पेंटिंग, थ्रेडिंग एंड राइटिंग एंड कटिंग्स, ये सारी हमारी फाइन मोटर स्किल्स हैं. राइट. एंड देन द लैंग्वेज डेवलपमेंट. देखिए लैंग्वेज डेवलप इंपॉर्टेंट ऑफ द मोटर डेवलपमेंट फॉर द, उसी तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट भी है. लैंग्वेज डेवलपमेंट होना, लैंग्वेज की 4 स्किल्स होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये आपको पता होना चाहिए. हमारी 4 स्किल होती हैं लैंग्वेज की. लैंग्वेज की कितनी स्किल्स हैं, 4 स्किल्स हैं, आपको याद रखना है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. राइट. First, language human, the non-instructive method of the communicate idea, feeling, describe the meaning of the system of the sound symbol. It means non-verbal language. Non-verbal language is the sign or the body language is the use, जिसके अंदर हम body language use करते हैं. Language development also pass the through various stages. देखिए language के थ्रू हम एक दूसरे का communicate कर सकते हैं, एक दूसरे की बात को समझ सकते हैं. अगर एग्जाम्पल कम्युनिकेट करना, लैंग्वेज एक माध्यम है कम्युनिकेशन का, कम्युनिकेट कर सकते हैं हम बात को, अपनी बात हम आप तक पहुंचा सकते हैं. और जैसे कि मैं अभी कम्युनिकेट कर रही हूँ, आप मेरे को अच्छे से सुन सकते हैं, बट यहाँ पर आप पैसिव है, मैं एक्टिव हूँ. अगर आप मुझे मैसेजेस करते हैं या कुछ करते हैं, तो वहां आप भी एक्टिव हैं, इट मीन्स बोथ साइड एक्टिव. तो लैंग्वेज का पास ऑन हो रहा है, आप तक जा रही है, मेरे
इस एक डिवाइस है, इसके थ्रू आप तक जा रही है मेरी बात, और आप अगर मैसेज से टाइप कर रहे हैं तो आपकी बात मेरे तक आ रही है। तो लैंग्वेज एक दूसरे का कम्युनिकेट करने का, समझने का एक वे है, रास्ता है। Child learn language he she is the reinforced in is the encourage according to the theory of the during babbling periods infancy। देखो babbling बच्चा करता है infancy period में, babbling and utter sound spontaneous randoms। आपको पता है जब बच्चा होता है babbling इस तरह के, ठीक है, तो या फिर वो छोटा बच्चा है, जीरो बर्थ हुआ है उसका, अब वो उसको भूख लगी तो वो क्या क्या करेगा, आपको कैसे बताएगा कि मुझे भूख लगी, तो वो क्राइंग करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, ठीक है, तो आपको लगेगा बच्चे को भूख लग रही है। इट्स भी अगर वो हैप्पी है तो वो स्माइल करेगा तो आपको लगेगा वो अच्छा है, मतलब कम्युनिकेट कर रहा है, उसके पास लैंग्वेज है, अपनी साइन लैंग्वेज है, अपनी लैंग्वेज से वो आपको बता रहा है, आप उसको समझ रहे हैं। इट ऑल्सो बिलीव द लैंग्वेज लर्न बाय द चिल्ड्रन थ्रू द इमिटेशंस। कुछ चीजें अनुकरण करके, बच्चा क्या होता है देखिए, अनुकरण करके हम जो करते हैं, हमारी नकल बच्चा क्या करता है, वो सीखता है, देखता है, ठीक है। अब बच्चा बट से वो बोलना नहीं सीख रहा, बट वो लिसनिंग कर रहा है, जब से वो पैदा हुआ है ना, वो लिसनिंग कर रहा है, वो रिसेप्टिव स्किल है, वो ऑब्जर्व कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वो सुन रहा है, माइंड में स्टोर होती जा रही है, स्टोर हो रही है। जैसे वो बड़ा होगा फिर वो उसकी टंग पे आएगा, स्पीकिंग करेगा, बोलेगा, क्योंकि वो सुन रहा है ना आपको, रिसेप्टिव स्किल है, फिर वो प्रोडक्ट करेगा, वो निकालेगा बाहर, बोलेगा उसको। तो बच्चा इमिटेशंस करके, हम किस तरह से उसको पानी दे रहे हैं, किस तरह से बोल रहे हैं, किस तरह से बातें कर रहे हैं, तो ये सारा इमिटेशन नकल करके भी बच्चा सीखता है। देयर आर सम फैसिलिटीज ऑफ द मतलब कि इस तरह से काफी सारी सम लैंग्वेज स्किल, जैसे मैंने बताया लैंग्वेज स्किल 4 होती हैं। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। पहले बच्चा लिसनिंग करेगा, उसके बाद स्पीकिंग करेगा, एंड देन रीडिंग एंड राइटिंग। ये वो चीजें हैं जो सीक्वेंस में चलती हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा पहले बोलना सीखेगा, सुनेगा बाद में, राइट। ऐसा नहीं वो लिखना पहले सीखेगा, बोलेगा बाद में, ठीक है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अल्फाबेट रिकॉग्नाइज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज सच इंग्लिश और हिंदी। बच्चा दो लैंग्वेज अच्छे से जान सकता है, हिंदी एंड इंग्लिश। विजुअल डिस्क्रिमिनेशन, इट्स विल इजी फॉर द चाइल्ड डिफरेंस बिटवीन द अल्फाबेट्स। साउंड ऑडियो विजुअल डिस्क्रिमिनेशन भी बच्चे में हो सकता है, इट्स हैव द चाइल्ड द डिस्क्रिमिनेशन साउंड डिफरेंस अल्फाबेट्स। Visual audio associations will the child learn associate sound with the visual pictures word matchings। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें। राइटिंग स्किल्स में देखिए बच्चे को बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, अगर राइटिंग इज ए कॉम्प्लेक्स हो सकता है, वो लिखने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, वहां कुछ समस्या आ रही है, तो राइटिंग स्किल में कुछ गुड मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, फाइन ईयर, उसमें लगता है अगर उसकी मसल्स में कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी फिंगर से अपनी पेन पेंसिल को अच्छे से नहीं पकड़ सकते हैं, वहां कुछ प्रॉब्लम आएगी। हम उसको अच्छा करने के लिए कुछ एक्टिविटीज दे सकते हैं। सर्टेन स्पेसिफिक एक्सपीरियंस द ड्राइंग, पेंटिंग एंड क्ले मॉडलिंग, इस तरह से उसको फाइन मोटर को, उसकी राइटिंग स्किल को अच्छा करने के लिए हम इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे को प्रोवाइड करा सकते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, माइंड का डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट ऑफ दोज द मेंटल प्रोसेस, ये एक मेंटल प्रोसेस है। और स्किल द अनेबल द इंडिविजुअल, सबका अलग अलग होता है, सबका सेम से एनवायरमेंट पे, और ये एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। कॉग्निटिव इंटेलिजेंट डेवलपमेंट इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ द इंटेलिजेंस, इंटरेस्ट, द मेमोरी, इमेजिनेशन, कॉन्सेप्ट, prescriptions, the observations through the problem solving, attention, the sensitizations, and such other the ability. The foundation of the awareness, the learning rests on the proper development of the fine sense, touch, the taste of the smell, the hearing, and many problems. It's cognitive development. Stage of the cognitive development की stage sensory motor। देखिए according to well known development the psychologist जीन प्याजे ने कहा है, individual passes through the following the stages of cognitive development। sensory motor stage 0 से 2 ईयर होती है, and pre operational stage 2 से 6 ईयर, and concrete operational stage 6 to 12 ईयर, and formal operational stage 12 to onward होती है। sensory motor in this child the intelligence manifests in actions, the he explored the world and the experiment the environment and trial through the sense and physical moments।
sensory motors. And pre-operational stage, at the stage the child has the language become a capable. इस स्टेज में आकर बच्चा अपनी लैंग्वेज पे पकड़ बना लेता है और रैपिड डेवलपमेंट भी होता है बच्चे का। लैंग्वेज इस 2 से 5 ईयर तक बच्चा बहुत अच्छी इस एज में प्री ऑपरेशनल स्टेज में लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। Child able focus on only one things at a time is only the later stage of development when he can keep the track more than except on a time. At this stage, the child is not a capable remains the thinking. It unable to see the thing can be the undone while the concrete operational stage. देखिए कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या करता है, एट दिस स्टेज चाइल्ड बिकम अ कैपेबल लॉजिकल थिंग्स, वो लॉजिकल थिंकिंग इसमें आ जाती है। 6 to 12 ईयर के बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग बच्चे में आ जाती है, वो लॉजिकल सीखने लगता है, सोचने लगता है, समझने लगता है। ओनली कंक्रीट एक्सपीरियंस, द चाइल्ड एबल टू द मेंटल ऑपरेशन लाइक द एडिशन सब्सट्रैक्शंस, वो ये सारी चीजें बच्चा 6 to 12 ईयर में इजीली करने लगता है कॉन्क्रीट। एंड फॉर्मल स्टेज, it's only that this stage that the individual become the capable of the abstract thinking. Abstract thinking बच्चे के अंदर आ जाती है, deductive reasoning at this stage of the development. An individual the capable enough to know this the environment of the sound, right? It means there is an individual difference in the cognitive development of a child because there are so many factors affects the cognitive development individual. Two main categories are the biogenic factors, environment factors, the child's cognitive status that determines to come some extent by this inherent potential, and the potential determine the limits up to which the can process. But for the full development of this potential, environmental factors play a very important roles. Okay, social emotional development, देखिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट भी बहुत 30 मिनट्स 30 ओके लेक्चर बड़ा हो जाएगा, कोई बात नहीं, देखते हैं इसको आज कंप्लीट ही कर देते हैं। चलिए सोशल इमोशनल डेवलपमेंट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं इसको। ओके, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज तक रहने देते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में हम करते हैं। Okay student, you can leave, this class is over, next class we will come on a next class. Okay, अगर have you any query then आप मुझे भेज सकते हैं।